नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो उसका टेबल होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की, उसको हम कैसे याद करें। यानी कि आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को आपने अगर देख लिया है तो पलक झपकते ही आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये टेबल जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जानी है। कभी भी इस टेबल को नहीं भूलोगे। मोस्टली हमारे क्या होता है, वैसे छोटी क्लासों की बात करें 11वीं के स्तर की, तो उनको 180 डिग्री तक के मानों की आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मानों को यदि आप भूल भी जाओ तो आपको एक ऐसी ट्रिक आज मैं बताने जा रहा हूं जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यहाँ पर दो तरह के मान मैंने दिखाए हैं। एंगल्स है इन डिग्री और एंगल्स इन रेडियन। यानी कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, फिर 120, 135, 150, 180 डिग्री। तो इन मानों पर अपन विशेषता चर्चा करेंगे। रेडियन में मैंने नीचे लिख रखा है 0 डिग्री π/6, π/4, π/3, π/2, 2 π/3, 3 π/4, 5 π/6 और पाई। तो देखिए, पाई का मतलब जो होता है अपना, पाई एक रेडियन में मान है, इसका जो डिग्री में मान होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मान जो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसे ये 120 डिग्री के बराबर है या नहीं, तो एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको बता रहा हूं, उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि वास्तव में डिग्री को अपन रेडियन में कैसे बदलते हैं। जैसे 2 π/3 है तो पाई का मतलब 180 होता है, इसमें डिवाइड हो रहा है 3 का, तो 3 का इसमें 6, 6 दूनी 12, तो ये 120 डिग्री मिल गया। तो 120 डिग्री का रेडियन में मान कितना लिखा है, यहाँ पर 2 π/3 लिखा है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज मैंने लिख रखी है, इनको आप देख लेना। वीडियो का आप पॉज करके भी इसको अच्छे तरीके से सभी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथियों, एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, लेकिन जैसे साइंस में विशेषतः बात अगर अपन करते हैं तो जितना ज्यादा आप लिखकर अभ्यास करेंगे, जितने ज्यादा आप सवाल हल करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको ये चीजें जो है अभ्यास करने के कारण लंबे समय तक याद रहेगी और समझ में भी आती रहेगी। बिना अभ्यास के आप इनको याद तो कर सकते हो, लेकिन अगर अलग तरह का सवाल आ गया तो वो अभ्यास नहीं होने के कारण उस पर आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो बात करते हैं अपन आगे कि सबसे पहले हम 0 से 90 डिग्री तक की जैसे बात करें, तो 0 से 90 डिग्री तक के मान यदि आप भूल गए हैं साइन के ही जैसे, तो उसको हम कैसे याद रखें। तो साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है कि 0 से लेके 4 तक की संख्या लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, और उन सभी में आपको 4 का डिवाइड करना है। 0 से 4 तक की संख्या लिखनी है और उन सभी में अपने को 4 का डिवाइड करना है। जैसे ये मैंने संख्या ये लिख ली और ये 4 का डिवाइड कर दिया। तो ये 4 तक की संख्या लिखने के पीछे कारण ये है कि इसका जो प्रत्येक मान है वह हमें पहला मान 0 डिग्री का वैल्यू देगा, डिग्री में किसका, साइन का। तो हम साइन के 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के मान ज्ञात करेंगे, और ये एक तरीका ही हमें ये पूरी टेबल लर्न करा देगा। तो देखिए, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। ये मान 0 डिग्री को इंडिकेट करेगा, ये 30 डिग्री को, ये 45 डिग्री को, और यह 60 डिग्री को, और यह 90 डिग्री को। भाग देने के बाद में एक काम और करना अपने को, इसका हमें सभी का वर्गमूल ले लेना है। ये हमने इसका वर्गमूल ले लिया है। देखिए, 0 से 4 तक की संख्या लिखनी है और उसके बाद में सभी का हमें वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल लेने के बाद में इसको हमको हल कर लेना है। तो जैसे 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो इसका जो हल है वह 0 हो गया। तो देखिए, साइन 0 डिग्री है तो उसका मान अपने को 0 डिग्री दिया गया है। इसके बाद में साइन 30, इसको नीचे अगर अपन मिलाते हैं तो ये किस सेल में आ रही है, इस सेल में आ रही है, इधर इस तरीके से। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान देखो, ये दूसरा वैल्यूज अपने को साइन 30 डिग्री का वैल्यू देगा। तो 1 में 4 का भाग जा नहीं रहा है, तो क्या हो गया, वर्गमूल 1 का मान कितना होता है, 1, और वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2। तो ये हमें 1/2 की वैल्यू दे गया है। तो यहां पर देखिए आपको 1/2 लिखा हुआ है। इसके बाद में अपन 45 डिग्री की बात करें तो वर्गमूल 2/4 लिखा हुआ है। तो 2 में अंश और हर में आप 2 का भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मिल गया। अब पुनः ऊपर अंश में तो वर्गमूल 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू तो हो गई 1,
और हर में 2 है तो ये वर्गमूल 2 हो गया, तो ये 1 बाई वर्गमूल 2। तो यहां पर देखिए 1 बटा वर्गमूल 2 लिखा हुआ है, ये वर्गमूल का सिंबल है यहां पर 1 बटा वर्गमूल 2। तो ये 45 डिग्री की वैल्यू अपने को मिल गई है। अब इसके बाद में अपन साइन 60 डिग्री की बात करते हैं। तो साइन 60 डिग्री के लिए अपन वर्गमूल 3 बटा 4 को हल करेंगे। तो देखिए 3 का तो वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसको वर्गमूल 3 के रूप में ही ले लेते हैं। और हर के अंदर 4 है तो इसका जो हल है वह 2 हो गया। तो वर्गमूल 3 बटा 2 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये वर्गमूल 3, ये वर्गमूल का चिन्ह है यहाँ पर 3 बटे 2, वर्गमूल 3 बटा 2 गया तो साइन 60 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो अंतिम मान है वह 4 बटे 4 का मतलब 1 हो गया, यानी कि वर्गमूल 1 का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यदि आप कभी आंकड़े जैसे आपको डायरेक्ट याद नहीं हो कि साइन 30 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है, साइन 90 का मान कितना है, तो इन मानों को आप इस तरीके से एक बार लिखकर 0 से 4 तक की संख्या लिख दीजिए, सभी में 4 का भाग लगाइए और उनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला जो मान है वह 0 डिग्री का हल देगा, दूसरा जो मान है साइन 30 का हल देगा, तीसरा जो मान है वह साइन 45 का हल देगा, चौथा जो मान है साइन 60 का हल देगा और पांचवा जो मान है वह साइन 90 का हल देगा। तो ये इस तरीके से हम इसको हल करके एग्जाम में अपने सवाल को सही कर सकते हैं। अब साथियों देखो, ये तो आपने सीख लिया कि इस तरीके से हमने ये साइन के सभी 0 से लेकर 90 तक के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं कि कोस की वैल्यू अपने को कैसे मिलेगी। तो कुछ नहीं करना है कि जो इधर से आपको क्रम से 5 मान मिले हैं, अब इनको आप पलट दीजिए, पलट कर 90 को तो 0 की जगह लिखो तो अपने को कोस 0 का मान मिल जाएगा। फिर इधर से दूसरी वैल्यू 30 की जगह लिखो दूसरे कॉलम में, जो इधर लास्ट में दूसरे नंबर पर है उसको दूसरे नंबर पे लिखो। फिर जो तीसरी वैल्यू है वो ऐसी की ऐसी इसी के अंदर आ जाएगी, और जो यहां पर जो वैल्यू है वो इधर घूमकर आ जाएगी 1/2, यानी कि ये कोस 60 डिग्री हो गया। और जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो लास्ट नंबर पर हो जाएगा, यानी कि जैसे ये हमने क्रम से लिख रखा है यहाँ पर 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2 और रूट यानी कि वर्गमूल 3/2, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर और एक वैल्यू लिख रखी है। अब इसको आप क्रम बदल दो, जो पहले है उसको लास्ट कर दो, जो लास्ट में उसको पहले, यानी कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, इसको पहले नंबर पे ले लीजिए, यानी कि ये 1 हो गया, फिर वर्गमूल 3/2 गया, फिर 1/वर्गमूल 2 गया और फिर 1/2 लिख दीजिए और ये 0। हमने इसको पलट दिया है, ये एक लाइन है, एक तरीके से इसको हमने घुमाकर इसकी दिशा चेंज कर दी और ऐसा का ऐसा हमने कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री, देखिए वो की वही वैल्यूज अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो साइन की 0 से 90 डिग्री तक याद होने पर हमें कोस की भी 0 से 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज होती है उसको हमने लिख लिया है। अब बात करते हैं अपन टेन की। तो टेन के मान में अपन जानते हैं कि जो इसका सूत्र होता है टेन, टेन किसके बराबर होता है, साइन बटे कोस के बराबर होता है। अब अपने पास वैल्यूज साइन 0 की, कोस 0 की आ गई है, इसलिए अब अपन क्या करेंगे कि इनमें साइन में कोस का डिवाइड लगा देंगे। तो यहां पर ऐसा कैसा है, जैसे मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया, तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0। अब ये 1/2 में आप भाग लगाओगे वर्गमूल 3/2 का, वर्गमूल 3/2 का, तो ये देखिए बट्टा के नीचे बट्टा आता है तो नीचे वाला जो बट्टा है वह पलट जाता है, यानी कि 1/2 गुणा 2/वर्गमूल 3, 2 से 2 कट गया तो 1/वर्गमूल 3। तो टेन 30 की वैल्यू अपने को 1/3 मिल गई है। इसी तरीके से ये 1/2, 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 में भाग लगाया तो 1 मिल गया है। फिर अपन वर्गमूल 3/2 में 1 की वैल्यू पलट कर यहाँ पर 2/1 हो जाएगी, वर्गमूल 3/2 में भाग लगाएंगे 1/2 का तो ये पलट जाएगी तो 2/1 हो जाएगा, 2 कट गया तो वर्गमूल 3 मिल गया अपने को, वर्गमूल 3। तो ये देखो वर्गमूल 3 आ रहा है। अब 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो इसका मान हम अनंत के रूप में लिखते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए अनंत आ गया है। तो 10 की वैल्यू भी हमने लिख ली। इसी प्रकार अपन कोट की भी लिख सकते हैं। कोट में क्या होता है, कोस बट्टा साइन। अब जो कोस की वैल्यूज है उसमें आप साइन की वैल्यूज का भाग लगा देंगे तो आपको ये वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरीके से सेक का मतलब क्या होता है, 1/कोस, और
कोसेक का मतलब होता है 1/sin। तो हम कोसेक का जैसे 1/sin हो गया है, तो एक में साइन की वैल्यूज का भाग लगाकर जो आपको मान प्राप्त होगा वो कोसेक का प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोसेक का 30 जीरो डिग्री का देखना अपने को, कोसेक जीरो का, तो कोसेक जीरो का मतलब हो गया 1/sin जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, यानी कि 1/0, तो 1/0 का हो गया अनंत, तो देखो यहाँ पर अनंत लिखा हुआ है। और उसके बाद में जैसे कोसेक 30 का मान देखना है, तो कोसेक 30 का मतलब 1/sin 30 हो गया है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, यानी कि आपको एक में 1/2 का भाग लगाना है, एक में 1/2 का भाग। अब ये मेन बट्टा है, इसके नीचे बट्टा आ गया तो ये पलट जाता है, यानी कि ये 1 गुणा 2/1 हो गया। अब ये कम, इसका मतलब हो गया 2, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम सभी वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हैं। सेक का मतलब 1/cos हो गया है, तो एक में cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 के वैल्यूज का भाग दीजिए। तो इस प्रकार से आप इन सभी मानों को एक बार खुद हाथ से करके देखें, हल करके देखें, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन देखिए हमने तरीका केवल एक अपनाया है, 0, 1, 2, 3, 4 तक संख्या लिखी, सभी में 4 का डिवाइड किया है और फिर इनका वर्गमूल ज्ञात किया, तो जो एक वैल्यू मिली है साइन 0 से 90 तक की, उसी से हमने कोस की वैल्यूज भी लिख ली है, टेन की भी, कोट की भी, सेक की भी, कोसेक की भी। अब अपन बात करते हैं 90 डिग्री से आगे की। देखिए 90 डिग्री से आगे की जो अपन बात करेंगे उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये 90 डिग्री वाला कॉलम लाल छोड़ रखा है, लाल कर रखा है इसको अलग कलर से, तो इस वैल्यूज को तो आपको छोड़ देना है। और उसके बाद में जैसे ही आप 120 डिग्री की बात करेंगे, तो जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू है वो पूरी पूरी साइन 60 डिग्री की है, यानी कि साइन 120 डिग्री जो है वह साइन 60 डिग्री के बराबर है। इसका जो हल मिलेगा आपको, तो यहां पर देखिए ये वैल्यूज जो है मैंने यहां पर लिख दी है। इसके बाद में हम साइन 135 डिग्री की बात करें, तो इससे देखो रिवर्स चलते रहो, अब आप रिवर्स, तो 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का जो मान है वो ही साइन 135 डिग्री का है। फिर अपन 150 डिग्री की बात करें, तो अब इससे आगे एक कॉलम और आगे बढ़ो, यानी कि 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का जो मान है, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान है वही मान साइन 150 डिग्री का है। तो देखिए साइन 150 डिग्री के अंदर 1/2 लिखा है, तो इधर भी 1/2 लिखा हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें साइन 180 डिग्री की, तो साइन 180 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 0 डिग्री का होता है, तो साइन 0 डिग्री का कितना है, 0, तो यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है। अब एक बात पे गौर करना आप कि जो मैंने फर्स्ट साइन वाली वैल्यूज लिखी है और कोसेक वाली वैल्यूज लिखी है, उनको मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, और बाकी यहाँ पर जो कोस, टेन, कोट, सेक है उनको मैंने अलग कलर से नहीं दिखाया है। तो साथियों इसको अलग कलर से नहीं दिखाने के पीछे कारण ये है कि वही मान, जैसे 100, अब कोस 120 की बात करें, तो कोस 120 का वही मान है जो कोस 60 डिग्री का है। लेकिन आपको बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो चार वैल्यूज है साइन और कोसेक के बीच में क्रम से आपको याद है ये मान साइन कोस टेन, देखो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनका आप क्रम से अगर मान याद रखते हैं इसी क्रम में, तो साइन और जो कोसेक है उसके मान 120 के बाद में भी धनात्मक है, लेकिन कोस टेन कोट सेक है इनके मान जो है 90 डिग्री के बाद में 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब देखो ऋणात्मक है। सभी वैल्यूज इनकी क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन हाँ इनका जो परिमाण है, हम इसके आंकिक मान की बात करें तो वो सेम है। जो कोस 120 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 60 डिग्री के बराबर होगा। कोस 135 डिग्री का मान क्या होगा, वो कोस 45 डिग्री के बराबर है, केवल चिन्ह ऋणात्मक दिखाना आपको। और कोस 150 डिग्री का मान क्या होगा, जो मान आपका कोस 30 डिग्री का है वो का वही है, केवल चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। कोस 180 डिग्री का मान क्या है, जो कोस 0 डिग्री का है, लेकिन केवल चिन्ह ऋणात्मक करना है, और यही काम अपने को यहां पर करना है। केवल इनकी वैल्यूज इस क्रम में, उल्टे क्रम में आप इधर सीधे करते जाओ, पहले √3 इधर लिख दिया लेकिन चिन्ह ऋणात्मक, फिर 1 लिखा लेकिन चिन्ह ऋणात्मक, फिर 1/√3 लिखा लेकिन चिन्ह ऋणात्मक, और फिर 0 लिखा, तो 0 में तो प्लस चिन्ह, आपको माइनस चिन्ह दिखाने की आवश्यकता नहीं। अगर एक अनडिफाइंड वैल्यूज है अनंत, इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं। अब अपन बात करें जैसे कोट की, तो कोट का 1/3 जो मान 60 पे आ रहा है वही 120 पे आएगा। इधर वाला इधर लिख दो, यहाँ वाला इसके आगे लिखो, फिर इसके वाला इसके आगे।
लेकिन बस याद ये रखना है कि cos tan cot sec की वे जो वैल्यूज है वो आपको ऋणात्मक लिखनी है। ये देखिए, ये इस भाग में सभी वैल्यूज इसकी क्या है, ऋणात्मक है। तो हमने 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के जो मान है साइन कोस टेन कोट से कोसेक के, उन सभी मानों को देखा है और हमने तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया है कि 0 से 90 तक की वैल्यूज को ज्ञात करते हैं, उससे केवल हमें सभी के मान प्राप्त हो जाते हैं 0 से 180 डिग्री तक के सभी, कौन, साइन कोस टेन कोट से कोसेक। अब इन वैल्यूज को आप अपने हिसाब से एक बार हल करके देखिएगा। तो साथियों 0 से 180 डिग्री की वैल्यूज आपको अधिक काम में आती है, मोस्टली यही काम आती है, इसलिए मैंने यहाँ तक का आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बता दिया है। तो इसको आप एक बार पूरी टेबल को स्वयं अपने हाथों से करके देखिएगा, तो आपके एक बार अभ्यास भी हो जाएगा, सवालों को हल करने के तरीके भी आ जाएंगे और ये जिंदगी भर के लिए आपके याद भी हो जाएगी। पुनः मैं रिपीट कर दूं, 0 से 4 तक की संख्याएं लिखनी है, 0 से 4 तक की आपको संख्याएं लिखनी है और उन सभी में आपको 4 का डिवाइड करना है और फिर उनका वर्गमूल लेना है। केवल ये एक वैल्यू याद रखनी है और उसके बाद में आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के 0 से लेकर 180 डिग्री तक के जो मान है, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इस रूप में याद रख पाएंगे। साथियों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए या कोई सवाल आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।